मम्मी जी, सारा काम हो गया है और शादी की तैयारी भी हो गई है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे, तुझे पैसों की क्या जरूरत है? यहाँ से मेरा बेटा छोड़ आएगा, वहाँ से तेरा भाई छोड़ देगा। कौन सा तेरे को किराया देना है जो तुझे पैसे चाहिए? पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे चाहिए महारानी को। अरे, घर में खर्चे कितने होते हैं? अरे मम्मी, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? अरे काजल क्यों रो रही है? कुछ हुआ है क्या? रोते हुए गई है कमरे में। रो रही है तो रोने दे। पर मम्मी, हुआ क्या है? कुछ तो हुआ होगा, तभी तो वो रो रही है। पैसे मांग रही थी। मायके जाना है शादी में। अब तू ही बता, छोड़ने तो उसे तू जाएगा और वहां से छोड़ने उसका भाई आएगा। अब कौन सा बस का किराया देना है उसे जो उसको पैसे चाहिए? पर मम्मी, 1000-2000 रुपए ही तो मांग रही है। इतना तो आपको दे देना चाहिए। अरे मायके जा रही है, कभी भी कुछ जरूरत पड़ सकती है, तो किसके सामने हाथ फैलाएगी? अरे, तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे मैं पैसे लेके बैठी हूँ। कितना खर्चा होता है घर में, 1 रुपया भी नहीं बचता है। अगर तेरे पास है तो तू ही दे दे। मम्मी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेरी जो भी सैलरी आती है वो मैं पूरे पैसे आपको दे देता हूँ। तो फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे नहीं देता क्या? आपको क्यों बोलता? तू सैलरी दे रहा है मुझे तो कोई एहसान कर रहा है? तुझे नहीं पता घर में कितने खर्चे होते हैं? मम्मी, ज्यादा ना सही, थोड़े बहुत ही उसको रुपए दे दो। शादी में जा रही है, वहाँ उसकी बहनों के बच्चे भी आएंगे, कभी किसी ने कुछ मांग लिया तो क्या करेगी? वाह भाई, ये बढ़िया है। देख बेटा, मेरे पास इन फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं है। शादी की तो पूरी शॉपिंग करवा दी है मैंने उसे। साड़ियाँ दिला दी, चूड़ियाँ दिला दी, चप्पलें दिला दी। और क्या चाहिए? चलो कोई ना, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ उसको। साफ साफ मना कर दे उसको कि कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। जो जरूरत की चीजें थी वो सब दिला दी है। ठीक है मम्मी, समझाता हूँ उसको। अरे काजल, तू तैयारी नहीं करी जाने की? मम्मी जी ने पैसे दिए क्या? नहीं, पैसे तो नहीं दिए। अब से ना आप एक काम करिए, आपकी सैलरी जो आती है ना उसमें से थोड़ा खर्चे के लिए मुझे भी पैसे देना शुरू करिए। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी आदत है शुरू से। जब से मेरी जॉब लगी है, पूरी की पूरी सैलरी लाकर मैं मम्मी के हाथ में ही देता हूँ। अगर तुझे पैसे चाहिए तो खुद जाके मम्मी से बात कर ले। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और मम्मी क्या गलत बोल रही है? क्या खर्चा होना है तेरा? छोड़ने मैं तुझे जाऊंगा, वहां से छोड़ने तेरा भाई आएगा, तो तू करेगी क्या पैसों का? और शादी की तैयारी तो मम्मी ने तेरी करवा ही दी है। और इससे ज्यादा का बजट नहीं है हमारा, समझी? कोई पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। ऐसे ही जा और शादी की तैयारी कर। अरे भले हर महीने मत दो, लेकिन इस महीने तो दे दो। मैं अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ कोई जरूरत पड़ जाएगी तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देख, अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर, समझ में आया? कोई पैसे वैसे नहीं है। चलना है तो जाके तैयारी कर, नहीं वो भी मत कर। तेरी मर्जी। जब देखो पैसा पैसा। अरे पायल बेटा, नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? खुश रहे बेटा, खुश रहे। बहुत अच्छी हूँ। अरे, अचानक कैसे आ गई? ना कोई फोन ना बताया। तेरा जब फोन आया था तब तो तू बोली थी कि अगले हफ्ते आएगी। हाँ मम्मी, मैं अगले हफ्ते ही आने वाली थी, पर अगले हफ्ते मेरी ननद आ रही है, तो इसलिए मेरी सास ने बोला कि तुझे जाना है तो अभी होके आ जा। ननद आएगी तो फिर जाने नहीं दूंगी, इसलिए मैं आ गई। अरे बहू, पानी लेकर आ, पायल आई है। अरे बेटा, पर तू अकेले आई है, फोन तो कर देती, मैं तेरे भाई को भेज देती तुझे लेने। कोई बात नहीं मम्मी, मैं आ सकती हूँ अकेले। इसमें फोन करने की क्या जरूरत है? कौन सी बड़ी बात हो गई? ये लीजिए दीदी पानी। और कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप कैसे हो? ये क्या, आप रो रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, आपकी आंखें तो साफ साफ बता रही हैं कि आप रो रही थी। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। चल जा, खाने की तैयारी कर, मेरी बेटी आई है। जी माँ जी। क्या हुआ है मम्मी, भाभी को क्यों रो रही है? अरे मुझे क्या पता क्यों रो रही है, तेरी भाभी का तो नाटक रोज का ही है। छोड़, ये सब तो चलता ही रहता है। और बता, घर में सब कैसे हैं?
सब ठीक है मम्मी। अच्छा तू जा, थोड़ी देर आराम कर ले, वहाँ से आई है, मैं तब तक देखती हूँ बहू खाने में क्या बना रही है। हाँ हाँ मम्मी, कर लूंगी आराम। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, सच सच की भाभी को क्या हुआ है? वो ऐसा कभी नहीं करती है। अरे क्या बताऊँ बेटा तुझे, उसके मामा के यहाँ मायके में शादी है, तो शादी की सारी खरीदारी तो कर दी है मैंने। उसकी साड़ियाँ, गहने, चूड़ियाँ, चप्पलें, एक एक चीज़ दिलवा दी है मैंने। लेकिन महारानी को पैसे भी चाहिए साथ में ले जाने के लिए। बोलती है वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगी। अरे मायके जा रही है, ज़रूरत पड़ेगी तो अपने माँ बाप से मांग लेगी। अब क्या उसके माँ बाप इतना भी नहीं कर सकते? बस इसी बात पे मुंह फुला के बैठी है 2 दिन से। चल अब तू जा, यहाँ सब चलता ही रहता है ये सब, आराम कर। ठीक है मम्मी। अरे दीदी, आप आराम नहीं कर रहे हो? मैं तो पूछने आई थी कि खाना बन गया है, खाना खा लेते। अरे आपको रोता हुआ देख के मुझे कैसे आराम आएगा? भाभी मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है, क्या किया है मम्मी ने? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। देखो भाभी, आपको अच्छे से पता है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हैं, तो आप कोशिश भी मत कीजिए और मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है, आप क्यों रो रही हैं? दरअसल दीदी मैं ना मायके जा रही हूँ, बताया ही होगा मम्मी जी ने, शादी वाला घर है, तो मैंने इनसे बोला मुझे थोड़े पैसे दे दो, वहाँ कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन्होंने मना कर दिया, बोला मम्मी से जाके मांगो, और मम्मी से जाके बोली तो उन्होंने तो साफ ही मना कर दिया, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। अब आप ही बताओ दीदी, मैं खाली हाथ मायके कैसे चली जाऊँ? क्या दोनों ने मना कर दिया पैसे देने से? हाँ दीदी। अच्छा कोई बात नहीं, आप उदास मत हो, मैं बात करती हूँ इन दोनों से, आप बस जाने की तैयारी करो। अरे ये क्या कर दिया मैंने? अब जाके दीदी बात करेंगी मम्मी जी से, तो मम्मी जी तो मुझे ही 4 बातें सुनाएगी कि बहन बेटी को आते परेशान कर रही हो। आ बेटा बैठ, कर लिया आराम? हाँ मम्मी। अरे दीदी, आप अचानक? हाँ राहुल, आने का मन किया तो आ गई। ऑफिस से आ रहा है क्या? हाँ दीदी, आज थोड़ा ओवर ड्यूटी करनी पड़ी, इसलिए लेट हो गया। अच्छा रुक, मुझे तुम दोनों से ही बात करनी है। क्यों दीदी, क्या हो गया? ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम लोगों ने भाभी को मायके जाने के लिए 1 रुपए नहीं दिए? मम्मी, भैया की तो अच्छी खासी सैलरी है, इनकी सैलरी का करते क्या हो आप? क्या करते हो का क्या मतलब है? घर में कितने खर्चे होते हैं, एक भी पैसा नहीं बचता है। देखो दीदी, मेरी तो जो सैलरी आती है मैं मम्मी के हाथ में दे देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या कैसा चलता है। मुझे कोई मतलब नहीं खर्चों से मम्मी कहाँ क्या करती है, ये सब मम्मी जाने। पर हुआ क्या है बेटा? ये मैं क्या सुन रही हूँ मम्मी, भाभी मायके जा रही है और उनको कुछ पैसे चाहिए तो आपने साफ मना कर दिया? सब कुछ तो लेके दे दिया है मैंने उसे, अब पैसों का करेगी क्या? मम्मी भैया की इतनी अच्छी सैलरी है और आप बोल रहे हो कि सारे के सारे पैसे घर खर्च में ही चले जाते हैं। और मम्मी पापा की भी तो अच्छी खासी कमाई है, जब भैया जॉब नहीं करता था तब भी तो आप घर का खर्च ऐसे ही चलाते थे पापा की सैलरी में। हाँ बेटा, वो तो चलाती ही थी, लेकिन तू ही सोच आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। जो चीज 1 रुपए में मिलती थी वही आज 10 रुपए में मिलती है, तो तू ही बता कैसे बचे पैसे? रहने दो मम्मी, ये सब बोलने की बातें हैं। भाभी ने पैसे क्या मांग लिए? आप लोगों के पास 1 रुपया नहीं है उनको देने के लिए। और राहुल, तू कैसा पति है? तेरी सैलरी आती है तो उसमें से थोड़े पैसे तो अपनी बीवी को दिया कर, उसके भी कुछ खर्चे होते हैं, जरूरत होती है, ताकि वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके थोड़े बहुत। अब तेरी जब भी सैलरी आए उसमें से कुछ हिस्सा तेरी बीवी को भी देना। और मम्मी आपको एक बात क्यों समझ में नहीं आती, आज तक आपने पापा के पैसे दिए हैं क्या किसी को? वो तो भाभी है जो इतनी अच्छी है, कभी किसी चीज के लिए नहीं बोलती है, आप भैया की पूरी सैलरी रख लेते हो। आपका हक आपके पति के पैसों पर है, लेकिन भाभी का हक भैया के पैसों पर नहीं है, ये कैसी बात हुई? बुरा मत मानना मम्मी, जो बात है वो मैं सच बोल रही हूँ, हो सकता है आपको कड़वी लगे। भाभी की जगह मैं खुद भी हूँ ना, तो मैं तो कभी बर्दाश्त नहीं करूँ कि एक एक पैसे के लिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, वो भी तब जब मेरा खुद का पति कमाता हो। मुझे ही देख लो मम्मी, तुम्हारे दामाद जी भी पूरी की पूरी सैलरी अपनी मम्मी को देते हैं, लेकिन मेरी सास, मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे मांगने से पहले जरूरत से ज्यादा पैसे मुझे दे देती है। अभी देख लो, मैं यहाँ आई हूँ, पूरे 10,000 रुपए दे के मुझे भेजी है, मेरे मना करने के बावजूद भी। मैंने बोला भी सही कि मम्मी मैं तो घूमने जा रही हूँ, वहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, 1000-2000 दे दो, लेकिन फिर भी बोली कि नहीं बहू लेके रख ले, कभी कहीं जरूरत ना पड़ जाए।
और नहीं पड़ेगी तो वापस ही आएंगे। कहाँ जा रहे हैं? तू भी तो इतना समझती है। फिर मम्मी, इतनी सीधी सी बात आपको क्यों समझ में नहीं आती? क्या भाभी फिजूल खर्ची करेगी? उनको अपना घर नहीं समझ में आता है क्या? और भाई तू एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, तू पति है भाभी का, तेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मम्मी का तो पता नहीं क्या करेगी, मेरी बात मानेगी भी या नहीं, लेकिन तुझे मैं बोल देती हूँ, कम से कम तू थोड़े पैसे तो अपनी सैलरी में से उनको दिया कर, उनकी भी जरूरत होती है। देख भैया, हर औरत यही करती है, अगर तू उसको थोड़े भी पैसे देगा ना तो वो पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करेगी, क्योंकि वो उसके अपने पैसे रहेंगे और उन्हीं पैसों में से बचा के भी रखेगी। और भगवान न करे कल को तुम लोगों पर कोई मुसीबत आई ना तो वही पैसे वो तुम लोगों को देगी भी सही। भाभी, ओ भाभी। जी दीदी, आपने बुलाया? हाँ भाभी, अगर आपको भैया और मम्मी दोनों ने पैसे नहीं दिए हैं ना तो इस बार आप मुझसे पैसे ले लो, मेरे पास पैसे हैं। अरे नहीं दीदी, मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ पैसे? नहीं नहीं। क्यों नहीं ले सकती हो भाभी? क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? बेटा पायल, सुन सुन ना बेटा, मुझे ना ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है, मेरी ही गलती थी, मुझे माफ़ कर दे बहू। अब तुझे ऐसे तंगी कभी नहीं आएगी, हमेशा तेरे हाथ में 4 पैसे रहेंगे। हर महीने मैं तुझे फिक्स पैसे दूंगी तेरे खर्चों के लिए, ताकि तुझे छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। और आप लोग भी इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि आपके बेटों के पैसों पर जितना हक आपका है उतनी आपकी बहू का भी है। अरे आप लोग किसी की बेटी लेकर आए हैं तो उसका भी तो ध्यान रखना आपका ही फर्ज है। साथ ही हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी न्यू वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।